सभी को प्रणाम। प्रश्नोत्तरी में पुनः सभी का एक बार स्वागत। आप सबको चैनल्स पे जो वीडियोस आते हैं, ऑडियोज़ आते हैं, उन सबको इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे प्रश्नोत्तरी का क्रम लेते हैं। इस सीरीज़ का पहला प्रश्न दुर्गेश नंदिनी जी पूछ रही हैं कि जो है हम जब पूजा करते हैं तो पूजा में जो जल का कलश रखते हैं उसे ढका रखना चाहिए कि खुला रखना चाहिए। तो दीदी यहाँ पे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम जल का कलश रखते क्यों हैं। देखो, कलश पहले तो ब्रह्मांड का प्रतीक है, तो कोई भी पूजा होती है तो उसमें नारियल के साथ कलश रखते हैं जल भर के कि, और जल किसका प्रतीक है? यहाँ पे जल पवित्रता का प्रतीक है। जल, हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारा भाव ये होता है कि हमारा मन भी जल की तरह स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, शीतल बना रहे, हमेशा श्रद्धावान हो, तरलता हो, संवेदना हो, भाव की संवेदना भरी रहे और हमारे भीतर में, हमारे अंतःकरण में कोई भी तामसिक भाव, लोभ, क्रोध, माया, ईर्ष्या, ये सब की जगह ना बचे। इसलिए हम जल को रखते हैं। दूसरा, जल जो है मेमोरी भी, जल में मेमोरी होती है। तो जब आप कोई भी जप करते हो तो जो ऊर्जा निकलती है वो जल उसे सोखता है और जल से हम आचमन भी करते हैं और बाद में हम वही सर सूर्य को चढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई नेगेटिविटी थी तो हमने आपके श्री चरणों में समर्पित कर दी और सूर्य की पॉजिटिव ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं। तो इसलिए जब आप कलश स्थापना कर रहे हो तो कलश से ढक जाता है और जो आप रोज के लिए जल रखते हो वो खुला रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी जो कर्मकांड है उसका पूरा डीप साइंस है। हमें ये समझना होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं या रख रहे हैं तो हम वो क्यों कर रहे हैं। अगला प्रश्न है ओलिवर वर्ल्ड से, यहाँ नाम नहीं मेंशन है। वो पूछ रहे हैं कि वो इसी जन्म में अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहती हैं, गुरुदेव और माँ गायत्री से साक्षात्कार करने की इच्छा है और साथ में उन्होंने कोई पर्सनल समस्या भाई से रिलेटेड भी लिखी है। तो दीदी, जब मन में तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है ना, गुरु तत्व है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शक्ति है, वो तत्व है। जब आपके भीतर, आपके मन में इतनी तन्मयता से इतना स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आ गया है तो फिर इस राह पे बढ़ना मुश्किल नहीं है। जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से शुरू करिए। इस राह का कोई ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता है। आपके मन में ये भाव आ गया तो समझ लीजिए आप बढ़ गए। उन्होंने, गुरुदेव ने या गुरु तत्व ने आपको चुन लिया है, तो आप आगे बढ़ते रहिए और अपने प्रश्न के दूसरे पार्ट को थोड़ा और स्पष्ट कीजिए दीदी। और साथ में गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर हम सबसे बात करता है। देखो, गुरुदेव ने बताया कि अगर उनसे बात करनी है तो गुरुदेव ने खुद अपने मुंह से बताया है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने हाथ से अपने सिर को झाड़िए 3 बार, 10 बार ऐसे झाड़िए। भावना कीजिए कि अब जो भी कुछ है, आपके जितने भी विचार, जो बॉडी कॉन्शियसनेस के हैं, जो मेरे हैं, वो सब चले गए और फिर पूरे अपने सहस्त्रार से कॉर्ड को कनेक्ट करिए सूर्य से और भावना कीजिए कि अब जो भी विचार आ रहे हैं वो गुरुदेव दे रहे हैं। और जब आप इसका अभ्यास करोगे बार बार तो वो गुरुदेव के ही विचार आपके अंतःकरण में उतरने लगेंगे। गुरुदेव, गुरु तत्व हम सबसे बात करता है, हमें पता नहीं चलता उन्होंने कब बात कर ली। वो अवेयरनेस रखेंगे, वो कनेक्शन हर समय फील करेंगे तो बहुत आनंद आएगा दीदी। अभी जो बेचैनी है, अभी जो विरह की बेचैनी है, ये एकदम से एकत्व में भी बदल जाएगी। अगला प्रश्न है राजू मखवान जी का। वो बोल रहे हैं कुछ अहंकारी अधूरे ज्ञान के साथ नई पीढ़ी की अपनी अलग चाप जोड़ रहे हैं। कृपा करके ऐसे लोगों को पहचान कर उनको अपना योग्य स्थान बताएं। युग परिवर्तन के कार्य में वही कार्य करता है, दूसरों को राह दिखा सकता है जो स्वयं को निर्मल और निर्विकार बनाने की और अग्रसर हो। तो भैया, यहाँ आप प्रश्न और उत्तर दोनों खुद ही दे रहे हैं। तो आपने उत्तर दे दिया कि हमें किसी दूसरे पे काम ही नहीं करना, हमें अपने ऊपर काम करना है। तो हमें ऐसे लोग दिखाई पड़ने बंद हो जाएंगे। एक ऐसा टाइम आता है, देखिए, अल्टीमेटली मुझे सामने वाले में कुछ दिखाई दे रहा है तो वो मेरे में है निश्चित। मुझ में वो बुराई डेफिनेट होगी जो मुझे दूसरे में दिखाई दे रही है। जब हम प्रेम, विशुद्ध प्रेम की ओर बढ़ते हैं, एकदम प्योरिटी की ओर बढ़ते हैं, आत्मीयता की ओर बढ़ते हैं और ऑनेस्टी की ओर बढ़ते हैं, तो हमें सब में वही गुण दिखाई देने लगते हैं हर जगह। क्योंकि हर जगह तो मेरी ही आत्मा प्रकाशित है ना, तो हमें हर जगह वही सब दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं और ये मेरा एज एन इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मान लो मुझे किसी में अहंकार दिखाई दे रहा है तो उस अहंकार की छाप मेरे अंदर तो डेफिनेटली होगी। तो मुझे अपने ऊपर पहले काम करना है और ये यात्रा, ये अध्यात्म की यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी ही यही है, आत्म सुधार,
समाज की सबसे बड़ी सेवा। तो हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे, हम केवल अपने भीतर झांक के देखेंगे कि क्या हमारा मन शुद्ध है, साफ है, पवित्र है, क्या हमारे मन में केवल और केवल सबके लिए प्रेम और सद्भावना है। ये पैरामीटर हैं, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। कोई हर्ट फीलिंग नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई क्रोध नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हिना जोशी दीदी ने बड़े प्यार से पूछा है, इला दीदी कौन है? दीदी आप जैसे हो वैसे ही मैं हूँ। इस आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। आप भी उस गुरु तत्व से जुड़े, हम भी उस गुरु तत्व से जुड़े, हम सब एक ही हैं अल्टीमेटली। पर इस प्रश्न में आपका प्यार और आपकी आत्मीयता झलक रही है। अगला प्रश्न है, ये है बीबी, कोई ईमेल आईडी है यहाँ BB21,083। प्रश्न बहुत सुंदर है कि गुरुदेव के मापदंडों, उनकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतर पाने का जो गिल्ट होता है उससे कैसे निजात पाएं। ये बहुत सुंदर प्रश्न है भैया, और मैंने पर्सनली भी फील किया कि वो गिल्ट हमें बहुत नीचे ले जाता है एट टाइम्स, और बहुत बहुत पेनफुल होता है वो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझनी है। सबसे पहले तो जब आप इस यात्रा पे आपने पहला कदम रखा, तब हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं? क्या कोई अंतर है? अगर आपने कोई अंतर पाया, अगर आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर मिले, इसका मतलब यात्रा बढ़ रही है, प्रोग्रेस हो रही है। तो सबसे पहला तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड, क्योंकि वो भी अपने लिए बस की नहीं था, वो भी कोई दिव्य शक्ति थी जो हमसे करा रही थी। कि ये जो भाव आपके मन में आया, गिल्ट आया, इसका मतलब क्या है? कोई है जो मुझे सोते को जगा रहा है कि अरे ये क्या किया, ये क्यों कर रहे हो, ये करने योग्य नहीं है। तो जो दिव्य प्रेरणा मुझे सोते से जगा रही है, इसका मतलब पहले तो खुशी की बात यह है कि कोई दिव्य प्रेरणा, कोई दिव्य शक्ति, मेरे गुरु का प्रकाश मेरे साथ है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी, गिल्ट उतना हो जो मुझे नया करने के लिए मोटिवेट करे। कई बार हम गिल्ट के चक्कर में समय खराब कर देते हैं। इसको एक सरल सा उदाहरण लें। अगर मान लो मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास करती हूँ, ठीक है, मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज तो मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठना है। अब मैं 5 बजे की जगह 7 बजे उठी, तो मैं 2 घंटे लेट उठी, तो मेरे मन में गिल्ट आया। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 7 बजे उठूं और उस गिल्ट के साथ पूरा दिन निकाल दूं, अरे आज मैं फिर लेट उठी, मुझसे उठा नहीं गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। या 7 बजे उठने के बाद जो मेरे गुरु ने कार्य मुझे सौंपे हैं, जो भी उस ऊर्जा ने, एनर्जी ने, जो भी हमारे इष्ट है, हमारे कार्य सौंपे हैं, उनमें लग जाऊं और उस पल से अपना एक एक पल यूटिलाइज करूं। कौन सा बेटर ऑप्शन है? उसी समय सॉरी डिपॉजिट करेंगे, अच्छा आज फिर लेट हो गया, आई एम सॉरी, और कल से मैं पुनः प्रयास करूंगी। कल से हम गिव अप नहीं करेंगे, किसी भी मूवमेंट गिव अप नहीं करना। और नोट करना है, अपने लिए कोई पनिशमेंट भी निश्चित निर्धारित करना चाहिए। आप कोई भी करो, अच्छा जिस दिन हम लेट उठेंगे उस दिन हम डिनर नहीं करेंगे, या उस दिन हम ये प्रिय वस्तु नहीं खाएंगे, या उस दिन हम अस्वाद खाएंगे। सम पनिशमेंट्स जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हों। या पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है, पनिशमेंट मतलब रिमाइंडर है कि यार हमें याद रहे कि आज ये गलती करी, बट एट द सेम टाइम उसी समय से अगले काम में लग जाना। जो भी काम हमारे लिए है, अपनी दिनचर्या तो हमने निर्धारित करी है ना, बस उसी समय से काम में लग जाना। और साधना जप रूपी साबुन, क्योंकि कोई भी संस्कार जो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है वो कितने जन्मों का है हमें नहीं पता। कितने पुराने संस्कार लेकर हम आते हैं, तो कितने जन्म संस्कार चढ़ाने में लगे तो उसको उतरने में भी तो समय लगेगा। तो यहाँ पे पेशेंस की भी ज़रूरत है। तो गिल्ट में मत जाइए, पेशेंस रखिए, साधना करते रहिए और गिव अप मत करिए। विश्वास रखिए उस परम सत्ता पे कि जिसने ये भाव जगा दिया वो बाहर भी निकाल लेगी। बस मुझे अपना कर्म करना है बिना फल की इच्छा के, हर पल का सदुपयोग करना है। इस कोशिश को करते रहिए और डेफिनेटली अपने आप गिल्ट से बाहर आ जाओगे। और वो फीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। गिल्ट होता है तो ज़्यादा याद आती है उस परमात्मा की, अरे आज फिर गलती हो गई। लेकिन उस समय को व्यर्थ वेस्ट नहीं करना है। गिल्ट में जो है केवल रोने धोने से काम नहीं चलेगा। तो कर्म करना है एक तरफ, और दूसरी तरफ अपने लिए छोटी छोटी सीमाएं निर्धारित करनी है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये सतीश कश्यप भैया का प्रश्न है। वो बोल रहे हैं कि गुरुदेव ने मुझे बहुत काबिल बनाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। हम सबके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, और ये गुरुदेव माता जी उस गुरु तत्व की ही दी हुई है, लेकिन उसके लायक सफलता मुझे अभी तक नहीं मिली। कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं सफल हो पाऊँगा? बहुत दुखी रहता हूँ, हमेशा कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। भैया इसका उत्तर ना आपको, अभी हम एक नई बुक पढ़ रहे हैं। हम बुक पढ़ रहे हैं आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, स्वेट मार्टन की। और ये बुक हम पढ़ रहे हैं श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल के माध्यम से।
और इसमें वीडियो फॉर्मेट में कर रहे हैं। आपको इसका आई बटन पे इसका चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वो बुक के बारे में सुनिए और इस क्वेश्चन का सारा आंसर उस बुक में आपको मिलेगा। और हमारे साथ साथ हम लोग सब साथ में स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें भी, तो वो बुक को सुनिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो हमें इस थॉट, ये डाउट है ना, इस प्रश्न में डाउट और संशय है, हमें इन संशयों से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है सफलता के लिए। जब हम मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। वो कब मिलेगी ये मैं निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन मुझे संशय भी नहीं रखना अपने अंदर। तो आप उस चैनल पर हमारे साथ पढ़िए, हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं, अपने सुझाव भी दीजिएगा और इस सिचुएशन का आंसर मिलेगा निश्चित रूप से। अगला प्रश्न है शिव भारतारा जी का कि मैं 16 अक्टूबर 2020 से डेली जप कर रही हूँ पर मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का हल नहीं मिल रहा है और इसका कारण क्या हो सकता है। अब दीदी ये तो हेल्थ प्रॉब्लम क्या है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। देखो जप क्या करता है, पहले आप ये समझ लो कि जप क्या करता है। जप मेरी अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है, मेरी क्लीनिंग करता है। लेकिन अगर हेल्थ प्रॉब्लम योगा से ठीक होनी है, प्राणायाम से ठीक होनी है, तो वो उसी से ठीक होगी ना। तो आपकी दिनचर्या कैसी है, यहाँ ये समझना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज़ किस तरह के हैं, उनका मूल कारण क्या है। क्योंकि कई बार जो भी हेल्थ इश्यूज़ फिजिकल लेवल पे आते हैं वो सबसे पहले एनर्जी बॉडी में आते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आ कहाँ से रहा है। और अभी बर्तन अगर गंदा है और उसमें आप साफ पानी डालते रहो तो भी उस पानी की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो पहले बर्तन साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो जप एक पहला कदम है निश्चित रूप से, और इस जप के वजह से आपको रास्ता मिलेगा आगे का, ये भी फॉर श्योर है। तो जप व्यर्थ नहीं होता है। और जहाँ पर विधि की बात है, देखो विधि कुछ नहीं होती, विधि फॉलो करते हैं तो एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। लेकिन मेन बात है इंटेंशन, कि जब किस इंटेंशन से किया जा रहा है। तो जहाँ तक शांति कुंज जाने का सवाल है दीदी, ये तो आपको शांति कुंज से डायरेक्ट कांटेक्ट करके पता करना पड़ेगा। लेकिन जब किस इंटेंशन से आप कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है, वो इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हेल्थ इशू के लिए आपको प्राणायाम, अगर आप जब को प्राणायाम से जोड़ दोगे, उसके लिंक अपने अवेलेबल हैं इसी चैनल पे, लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर कि प्राणाकर्षण प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये किस तरह किए जाते हैं। और वहाँ उस भाव को जोड़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हेल्थ इश्यूज़ में काफ़ी हेल्प मिल जाती है इसके लिए। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल राठौड़ भैया का। भैया बोल रहे हैं बड़ौदा से कि उनकी पत्नी विलीन हो गई गुरु सत्ता में कोरोना के कारण, और वो हमेशा कहती थी कि माता जी उनको लेने आ रही है। तो भैया पहले तो बहुत सारी प्रेयर्स दीदी के लिए, उनकी आगे की यात्रा के लिए। और निश्चित रूप से वो गुरुदेव माता जी की गोदी में है और बहुत सुंदर यात्रा पे हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारी शक्ति मिले ये समय निकालने के लिए, और आगे बहुत उज्जवल भविष्य हो, ये प्रार्थना। और भैया निश्चित रूप से जो वो कहती थी वो सच है। गुरुदेव माता जी कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं, बस हम महसूस करते रहें। समय कठिन है निश्चित रूप से आपके लिए, और उनको मोक्ष निश्चित मिल गया। जिनको जाने से महीना पहले ही माता जी के दर्शन हो रहे हैं तो मोक्ष मिल गया। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है उसको अपना सच पता चल जाता है कि मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ। कितनी आनंदिक यात्रा है, तुरंत समझ में आ जाता है। अब यहाँ आपके लिए क्या बचता है, आपके लिए बचता है कि आपको जब भी उनका ध्यान आए, आपको एक मुस्कान के साथ उनका ध्यान करना है। आपको मान लेना है कि वो बहुत खुश हैं जहाँ भी हैं, और उनको स्मरण भी करेंगे तो अच्छे मोमेंट्स के साथ स्मरण करना है। और जीवन रुकता नहीं है, जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे और जितना ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा रिलैक्स होगा। तो बहुत सारी प्रार्थनाएं, और यहाँ पे निज जीवन की यात्रा में एक सीरीज़ है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। उसमें इसी के ऊपर एक ध्यान है कि कैसे जो लोग हम चले गए, अगर उसका दर्द या तकलीफ हमें स्टक करके रखा है तो कैसे उससे आगे मूव होना है। आप कोशिश कीजिए उसको सुनने की, और अगर मे बी इट हेल्प्स यू अलॉट। तो बहुत सारी प्रार्थनाएं फिर से एक बार भैया। अगला प्रश्न है राम शर्मा भैया का। राम शर्मा भैया कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, इस क्रोध की वजह से उनको बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं, और क्या साधना से इसमें कोई प्रभाव हो सकता है। भैया बिल्कुल हो सकता है, करके तो देखिए। पहले ये समझ लीजिए क्रोध क्या है। क्रोध एक इमोशन है, ठीक है, एक इमोशन है, एक नेगेटिव इमोशन, कि जब अपने मन का नहीं होता तब क्रोध आ जाता है। जब हम किसी को रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं तब क्रोध आ जाएगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि सामने वाला जैसे आप चाह रहे हो वैसा करे, और वो वैसा करेगा नहीं। सब स्वतंत्र है, अपना अपना अस्तित्व है, कैसे आपकी इच्छा अनुरूप सामने वाला चलेगा। एक छोटे बच्चे को आप चाह रहे हो कि नहीं टीवी मत देखो इस टाइम, लेकिन बच्चा टीवी देख रहा है और आप उस पर क्रोध कर दो, तो वो बच्चे का पैटर्न बना है, वो एक बिहेवियर है जो बनते बनते बना है, और इस पर अगर आप क्रोध कर रहे हो तो इसमें आप अपना नुकसान कर रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इससे निजात पाना चाहते हो। पहला स्टेप ये है
70% लोगों को तो ये समझता ही नहीं है कि उनको गुस्सा आ रहा है, और अगर कुछ पता चल जाता है कुछ लोगों को तो वो सोचते हैं कुछ किया नहीं जा सकता, अब आ रहा है तो आ रहा है, क्या करें। वो उसको स्वभाव मानकर उसके साथ ही जीने लगते हैं, उस फीलिंग के साथ। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि एटलीस्ट आपको ये समझ में आ रहा है कि एक ऐसी फीलिंग ने आपको घेरा हुआ है जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी इस बात की बधाई कि आप उससे बाहर आना चाहते हैं। तो भैया 40 दिन लगातार प्राणाकर्षण प्राणायाम कीजिए इस भावना से कि गुरुदेव का दिव्य प्राण, आपके इष्ट का दिव्य प्राण आपके भीतर जा रहा है, सुख, शीतलता, शांति, समृद्धि आपके रोम रोम में बह रही है, इस भाव से। और जब सांस छोड़ेंगे तो भाव कीजिए कि जो भी अनावश्यक भावनाएं हैं वो सब बाहर निकल रही हैं। थ्रू आउट आपकी तीनों बॉडीज़ की, इमोशनल, फिजिकल और मेंटल, सारी बॉडीज़ की क्लीनिंग हो रही है। और धीरे धीरे 40 दिन बाद आपको चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाएंगे। गुस्सा हमेशा हमारी फॉल्स आइडेंटिटी को आता है, मी एज हस्बैंड, मी एज वाइफ, मी एज फादर, मी एज XYZ रिलेशनशिप, उसी को गुस्सा आता है। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तभी गुस्सा आता है। तो धीरे धीरे हम जो है इन सिंक हो जाएंगे यूनिवर्स के साथ, और जैसे यूनिवर्स के साथ इन सिंक होते हैं इस तरह के इमोशंस अपने आप जो है चले जाते हैं, दब जाते हैं, क्योंकि सात्विक मनोवृत्ति जागृत हो जाती है। और जो भी प्राणायाम आप करेंगे उसको साधना के साथ जोड़ के कीजिए। गायत्री मंत्र गुरुदेव की आवाज़ में या माता जी की आवाज़ में उसके साथ कीजिए, और प्राणायाम के बाद आप जप कीजिए 15 से 15 मिनट का प्राणायाम लगभग, और उसके बाद जो भी आपके पास समय बचता है, आधा घंटा 1 घंटा, उतना जप। अगला प्रश्न है अमरीश तिवारी भैया का। अमरीश तिवारी भैया बोल रहे हैं कि नित्य प्रति गायत्री का जाप करते हैं, सविता देवता को जब जल भी देते हैं, उसके बाद भी एक्सीडेंट हो गया, तो क्या ये प्रारब्ध है? भैया नहीं पता था ना कि क्या लिखा है। निश्चित रूप से गहना कर्मोगति का लिंक ऊपर मेंशन है, यहाँ लिंक में डालेंगे, उसको सुनिए। प्रारब्ध ही होगा निश्चित रूप से। अनफॉर्चुनेट इवेंट जो अचानक से आ जाते हैं वो प्रारब्ध में आते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पॉजिटिव अप्रोच भी है कि आप क्योंकि गायत्री का जप कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, सविता देवता को जल देते हैं, तो क्या पता कोई ग्रह कटी हो, क्या पता कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो और वो छोटा होकर टल गया हो। कई बार हम अपनी स्थूल बुद्धि से, स्थूल दृष्टि से जो सूक्ष्म की गहराई है उसको समझ नहीं पाते। तो ग्रैटिट्यूड का फीलिंग रखिए, और जब करते हुए अगर मन में ये भाव है कि अगर जब कर रहे हैं तो जीवन में सब कुछ स्मूथ होगा, जीवन एकदम ऑनलाइन चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब करने से शक्ति मिलती है जीवन में आने वाली समस्याओं से जूझने की, उनका पॉजिटिविटी मिलती है, हमारे एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। कोई राम जी का जीवन सरल था या कृष्ण जी का सरल था या सीता माँ का सरल था या राधा रानी का सरल था, किसी का भी नहीं था। जिन्हें हम भगवान के रूप में लेते हैं वो तो पूर्ण कलाओं में थे, वो तो स्वयं भगवान थे, सरल नहीं था ना। तो जब मेरी ऊर्जा को बढ़ाता है, मेरी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, जो भी समस्या आने वाली हो हमें समस्या के जैसे नहीं दिखती और समाधान पहले दिखने लगता है। वो दृष्टि, दूरदर्शिता बढ़ जाती है और मनोबल और संबल बना रहता है। ऐसा लगता है कोई है, कोई दिव्य शक्ति, ओमनी प्रेजेंट, कोई हमारे साथ है। तो जब का केवल इतना है, जब के साथ कोई भावना या काम मत जोड़िए इस तरह का कि जब करेंगे तो ऐसा नहीं होगा या ऐसा होगा। हो सब कुछ रहा होता है, राइट। जब के वजह से पता नहीं कितने बड़े बड़े प्रारब्ध छोटे होकर टल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं, कोशिश कीजिए कि निष्काम भाव से जब की तरफ बढ़ सकें। अगला प्रश्न है हितेश भैया का। हितेश भैया पूछ रहे हैं कि आत्मज्ञान पाने के लिए क्या करना चाहिए। भैया बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और जिसने एक्सपीरियंस किया ना इसका आंसर वो ज़्यादा बेटर दे सकता है। जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है, आत्मज्ञान पाने के लिए यात्रा चल रही है, हम सब साथ में चल रहे हैं, है ना। आत्मज्ञान तो बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन करना क्या चाहिए? केवल साधना, चेक अपनी फीलिंग्स का, जो मुझे समझ में आता है। मन पवित्र होना चाहिए, भावनाएं पवित्र होनी चाहिए, विचार पवित्र होने चाहिए, मन में कोई छल कपट ना हो। आत्मज्ञान की तरफ अपने आप बढ़ने लगेंगे। जो आत्मा के मूल गुण हैं वो स्वतः प्रकाशित होने लगे। आत्मा के मूल गुण है प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, उदारता, हैप्पीनेस, हमेशा खुश रहना, आत्मिक आनंद। हर समय बाहर भूकंप भी आ जाए ना तो मन एकदम शांत रहेगा। वो मूल गुण है आत्मा के। जब वो लक्षण प्रकाशित होने लगे तो समझ लीजिए आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। जब बुरा भला लगना बंद हो जाए, कोई हर्ट फीलिंग ही ना हो किसी के लिए, कोई कुछ अनुचित कर भी जाए तो मन में ये भाव आए कि हे दिव्य शक्तियों, हे परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, जैसे आपने मुझे संभाला इस आत्मा को भी संभालिए, इनको भी वो शक्ति दीजिए, इनको भी वो प्रेम दीजिए जो आपने मेरे अंदर भरा। तो वो आत्मज्ञान की तरफ अपने कदम हो जाते हैं। आत्मज्ञान मतलब क्या? आत्मा का ज्ञान। तो जब शरीर भाव से ऊपर उठेंगे तो आत्मा का ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगेगा। और उसके लिए ही बोलते हैं बार बार कि पहली सीढ़ी जप रूपी साबुन,
सुबह उठकर सूर्य के समीप बैठकर अपने इष्ट का ध्यान करना। एसी की हवा चाहिए तो एसी के नीचे बैठना पड़ेगा ना। तो जप रूपी साबुन, दूसरा है साधना और तीसरा है आराधना। ये तीनों स्टेप बारी बारी, और फिर एक समय ऐसा आएगा सब साथ साथ चलने लगेंगे और आत्मज्ञान अपने आप हो जाएगा। और फिर आप सारे रोल प्ले करेंगे, बहुत खूबसूरती से करेंगे, अच्छे से करेंगे, और उसके बाद भी एक स्थिरता, एक तटस्थता मन में होगी, एक रिलैक्सेशन मन में होगा। मधु दीदी पूछ रही है कि मैं गायत्री परिवार से जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं जो मैं यज्ञ या कोई कर्मकांड कर सकूँ। दीदी, गायत्री परिवार से जुड़ना मतलब क्या? उस गुरु चेतना से, गुरु तत्व से जुड़ना। आपने ये मैसेज किया, आप ये सब सुन रहे हो, आप ऑलरेडी गायत्री परिवार का हिस्सा हो, तो इसमें आर्थिक स्थिति से तो कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन देने के लिए मन में भावनाएं होनी चाहिए, संवेदनाएं होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी एक बुराई त्यागो। यज्ञ और कर्मकांड क्या है? यज्ञ कर्मकांड आप मानसिक रूप से भी कर सकते हो ना। घर में एक दिया तो जगा सकते हो ना। कुछ भी नहीं बनता इंसान के पास तो एक दिया जगा सकते हो। वो भी नहीं होता तो जल के माध्यम से यज्ञ कर लो। अगर कोई भी परिस्थिति नहीं है तो दीप यज्ञ एक दिए से भी हो सकता है, 5 से भी, 11 से भी। मंदिर जाने के लिए चेतना केंद्र जाना चाहते हो, नोएडा में चेतना केंद्र है सेक्टर 12 में, वहां जा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। तो यहाँ आर्थिक स्थिति का गायत्री परिवार से जुड़ने या कर्मकांड से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। मानसिक स्थिति कैसी है, मन में देने का भाव है या नहीं है, जो है वो मिल बांट कर खाना है, बस वो भाव है तो आप जुड़ गए दीदी। बस इसके आगे कुछ है ही नहीं। साधना करने में क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। आपका समय चाहिए। समय है ना आपके पास, भगवान ने सबको अमूल्य समय दिया, वो है, और उस समय के साथ आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी, और आगे की यात्रा बहुत मंगलमय हो जब इस यात्रा पे चले। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न लेते हैं, और सबको फिर से बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और बहुत हर्ष का अनुभव और बहुत कृपा महसूस हो रही है कि इस स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छी अच्छी किताबें साथ में पढ़ने के लिए श्री प्रिया काउंसलिंग, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन पे, श्री प्रिया काउंसलिंग के नाम से एक और नया चैनल स्टार्ट किया है, और उसमें हम किताब पढ़ रहे हैं आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। मतलब यहाँ हम साधना, उपासना, आराधना समझ रहे हैं, और वहाँ आत्मविश्वास बढ़ाकर इस साधना, उपासना और आराधना को जीवन में कैसे उतारना है और सक्सेसफुल कैसे होना है, अनासक्त भाव से आगे कैसे बढ़ना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और किताब का नाम है आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं बाय स्टुअर्ट मार्टन, और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में पढ़ना है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्रेम जैसे यहाँ दे रहे हैं ऐसे वहाँ पे भी दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके सजेशंस, कमेंट्स हमें ज़रूर लिखकर भेजिए। आपके आशीर्वाद की हर पल आवश्यकता है, आपकी ब्लेसिंग्स की हर पल आवश्यकता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।